जय गुरुदेव। कोटि कोटि करु बंदनाय रब खरब प्रणाम, चरण कमल बिसरू नहीं। जय गुरुदेव नाम। आप सभी प्रेमियों, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि जीवन में सबसे बड़ा दुख कौन सा है। वैसे बहुत सारे दुख मिलते हैं। जन्म से लेके मृत्यु तक के बीच में नाना प्रकार के तकलीफ, नाना प्रकार के कष्ट आते हैं। अपने भाग्य के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार भी हमें दुख और सुख मिलता रहता है। हर तरह से लोग दुख के बारे में चर्चा करते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि जब जीव दरिद्र हो जाता है तो उससे बड़ा दुख और कुछ नहीं है। जिसके पास रुपए पैसे नहीं हैं, खाने के मोहताज हैं, एक एक पैसे का लाला पड़ा रहता है, हर तरह से वह जो है अपने पेट पालने के लिए कोई न कोई रास्ता निकालता है। कहते हैं वह सबसे बड़ा दुख है। और लोग ये समझाते हैं कि जो घर बार छोड़ दिया, साधु फकीर बन गया, वह अभी जो है अपने पेट के लिए इधर उधर दौड़ते रहते हैं, उनको सबसे बड़ा दुख है। कहते संसार में सब कोई दुखी है, लेकिन सारे दुख का निवारण हो जाएगा। जैसे आप दरिद्र हो तो कोई आपको पैसा कौड़ी दे दे, धन दौलत दे दे, तो आप की दरिद्रता क्षण भर में ख़त्म हो जाएगी। आपके शरीर में कोई रोग आ गया, पैसा कौड़ी है, दवा डॉक्टर ने दे दिया तो रोग दूर हो गया, तो आपका दर्द ख़त्म हो जाएगा। बहुत सारी ऐसी औषधियाँ हैं जो रोगों को दूर कर देती हैं। महात्मा ये समझाते हैं कि दुख है तो बहुत सारे हैं, हम किसका किसका बयान करें। और सबका निवारण भी महापुरुषों ने बताया। हर दुखों का निवारण भी हो जाता है, लेकिन सबसे बड़ा दुख क्या है? ये मानव शरीर हमें आपको मिला, नरकों का दुख भोगने के बाद, इसके बाद 84 का दुख भोगने के बाद तब ये मानव शरीर मिला। थोड़ा क्षण भंगुर सुख इसमें है, थोड़ा सा इसमें सुख है। वो कैसा सुख है? जैसे एक आदमी है, वह पेड़ पर चढ़ गया, वह किसी डाली पर बैठा है, तो डाली पर बैठकर वो अपने को आराम महसूस कर रहा है, लेकिन नीचे देखता है तो नीचे कुआं है, और उस कुएं में देखता है कि एक अजगर है, मुंह बाए खड़ा है। और जब जिस डाली पर बैठा है उस डाली को देखता है तो उस डाली को 2 चूहे काट रहे हैं, दिन और रात। एक काला चूहा, एक सफ़ेद। यही दिन और रात ये 2 चूहे काट रहे हैं। नीचे देखता है तो भय से व्याकुल हो जाता है कि चूहा काट रहा है, डाली कट जाएगी तो हम नीचे गिर जाएंगे कुएं में, और कुएं में जो अजगर है हमको खा जाएगा। यही सोच रहा था। उसका ऊपर ध्यान जाता है तो ऊपर देखता है कि ऊपर की जो डाल है उसमें मधुमक्खी छत्ता लगाई हुई है, और उसमें से एक एक बूंद
मधु टपक रहा है। तो उधर जब देखता है, अपना मुंह खोल दिया ऊपर, क्योंकि मधु चू रहा था, तो मुंह खोल दिया तो उसने मुख में भी मधु आ गया। तो उसको चाटा तो देखा कि आनंद मिल रहा है। तो एक एक बूंद वह मधु को चाटने में अब ये भूल जा रहा है कि हम जिस डाली पर बैठे हैं, यह डाली टूट कर गिर जाएगी, कट कर गिर जाएगी, और नीचे कुआं में जो अजगर है वो अजगर हमको खा जाएगा। भूल जाता है। नीचे की तरफ जब देखता है तब तो याद आता है, लेकिन जब उधर डाली की तरफ देखता है और मधु एक एक बूंद जो टपक टपक कर चू रहा है, अब उसको जब एक एक बूंद पीता है तब वह भूल जाता है कि हमारी मौत नीचे इंतज़ार कर रही है। इसको वो भूल जाता है। हमें याद कब आता है? महात्मा ये समझाते हैं, इस तरीके से मानव शरीर एक वृक्ष है, इसके ऊपरी शिखर पर ये जो है आत्मा बैठी हुई है, और दिन और रात ये समय का जो चक्र है ये काट रहा उस डाली को। और ऊपर हम ये देखते हैं कि विषयों का, यानी विषय का आनंद है, भोग का आनंद है, हम क्षण भंगुर के लिए पाते हैं। माया के भोगों का आनंद थोड़ी समय के लिए रहता है, और उसके बाद हम अपने आप जो देखते हैं कि ये संसार में सब कोई जा रहा है एक न एक दिन, और हम ले जाते हैं और उनको दफना के जला के चले आते हैं, तो याद आता है कि एक दिन यह गति सबकी होगी। लेकिन जब फिर जो है हम ऊपर की तरफ, यानी उस मधु की तरफ, उस विषयों की तरफ जब देखते हैं परिवार में आकर, और विषयों में रतलाप हो जाते हैं, यानी थोड़ा थोड़ा क्षण भंगुर, थोड़ा थोड़ा सुख मिलता है, तो हम फिर अपनी मौत को ही भूल जाते हैं, अपने मृत्यु को भूल जाते हैं। महात्मा ये समझाते हैं, इस तरीके से यह मानव जीवन अज्ञान में, अंधकार में चला जाता है। हम इस मानव जीवन को समझ नहीं पाते। हमें ये मानव शरीर क्यों मिला है, किस लिए मिला है, क्या करने के लिए मिला है। महात्मा इसी बात को समझाते हैं। अब जब हम गिर जाएंगे, ये शरीर नीचे उस कुएं में गिर जाएगा, यानी सीधे हम लोग जो है नरक 84 में चले जाएंगे। तो यह सुख जो क्षण भंगुर का सुख था, यह पूरा जीवन पर्यंत, यानी जुगों जुगों तक, अनंत जुगों तक, अनंत समय तक, जब तक हमें फिर मानव शरीर नहीं मिलेगा, तब तक ये दुखों का बहुत बड़ा एक लंबा पड़ाव ये दुखों का पड़ जाएगा, जिसका वार पार दिखाई नहीं पड़ता है। इसलिए यह मानव शरीर बहुत बड़ी एक आपको धरोहर दी गई कि इस मानव शरीर में अपनी आत्मा को जगाओ। जब तक हम अपनी आत्मा को नहीं जगाते, हमारी आत्मा जाग नहीं जाती। इन दुखों से ऊपर, यानी जन्म मरण के बंधन से, नरक 84 के बंधन से जब तक हम ऊपर नहीं चले जाते, तब तक समझ लो कि हम दुखों के और मुसीबतों में घिरे हुए हैं। सबसे बड़ा दुख यही है कि हम अपनी आत्मा को मानव शरीर पाकर इन दुखों से निकाल नहीं पा रहे, इन तकलीफ़ों से निकाल नहीं पा रहे, यानी जन्म मरण का बंधन हम समाप्त नहीं कर पा रहे। इसलिए सबसे बड़ा दुख ये है कि हमें कोई महात्मा नहीं मिला, कोई संत सद्गुरु नहीं मिला, हमें कोई रास्ता नहीं बताया अपने घर जाने का, या हम खोज नहीं किए
मिला भी तो हम उसकी कदर नहीं किए। तो सबसे बड़ा दुख ये है कि मानव शरीर चला जाएगा और महात्मा मिले नहीं। महात्मा ये समझाते हैं कि मानव शरीर जब मिल जाता है तो भगवान वो प्रभु ने कहा हम तुम्हें एक मौका दे दिए हैं और तुम संत सद्गुरु के पास जाओ। सद्गुरु मेरे ही रूप होते हैं, मेरा ही प्रतिनिधि होते हैं और मेरे पास आने के लिए ही वो आपके पास जाते हैं कि रास्ता बता कर ले आऊँगा। कोई सीधे मेरी भक्ति नहीं कर सकता है, कोई सीधे मेरे पास नहीं आ सकता है, क्योंकि मेरे पास आने का मार्ग है वो महात्मा बताते हैं। जिनको मैं भेजता हूँ कि जाओ जीवों को चिता के लेके आओ, वही मार्ग जानते हैं और उन्हीं के पास जब जाओगे तो वही मार्ग बताएंगे मेरे घर आने का, क्योंकि अनंत मार्ग है, एक मार्ग नहीं है। भगवान के पास पहुंचने के लिए अनंतों मार्ग बनाए गए हैं, जो जिस मार्ग से जाना चाहता है, लेकिन सब मार्ग में खाई खंडक है, झाड़ झंकार है, बड़े बड़े कष्ट हैं, बड़े बड़े जानवर हैं जो आपको खा जाएंगे, बड़े बड़े जंगल हैं जिस जंगल को आप पार नहीं कर पाओगे। रास्ते तो बहुत हैं, लेकिन जो सीधा और सटीक रास्ता है जिससे आपको कोई कष्ट नहीं होगा, कोई तकलीफ़ नहीं होगा, वह कुंज मार्ग है। यानी बहुत सूक्ष्म मार्ग है और सूक्ष्म मार्ग से हमें निकलना होता है, जिसको गोपनीय मार्ग कहते हैं। इस मार्ग को केवल महात्मा ही जानते हैं। भगवान ये कहते हैं कि जिन लोगों को मैं भेजता हूँ वे मेरा ही रूप होते हैं, मैं अपना रूप बना के भेजता हूँ और जाके उनसे कहता हूँ कि जाओ जीवों को चेता के लेके आओ। कहते हैं जिन जिन माना वचन समझ के तिनको संग लगाए। जो उनके वचन को समझ के मान लिया कि ये जो कह रहे हैं इनकी बात सही है, तो उनको वो अपने साथ लगा लेते हैं और रास्ता बता देते हैं कि चलो इसी रास्ते, जिस रास्ते मैं आया हूँ उसी रास्ते चलो। तो हम उनके वचन को मान लेते हैं तो उस रास्ते पर चल पड़ते हैं। महात्मा इस बात को समझा। अब जब नहीं मानते हैं तो अपने मन से, लेकिन उनको जो महात्मा आते हैं वो कभी ये नहीं कहते कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान का रूप हूँ, वो तो ये नहीं कहते। वो यही कहते हैं कि मैं भगवान का एक सेवक हूँ, भगवान का एक दास हूँ, बस आपका भी दास हूँ, मैं सेवक सबका हूँ। हाँ, हम आए हैं तो भगवान ने हमें हुक्म दिया है कि इनकी सेवा करो। हम आत्माओं की सेवा करने के लिए आए। वो सेवा क्या है? आपके ऊपर जो लगी हुई जन्मों जन्मों की मैल है, जो काई है, जो कर्म है, जिसके कारण आपको नाना प्रकार के कष्ट उठाने पड़ रहे हैं, आपको नरकों में जाकर बड़ी तकलीफ़ सहनी पड़ती है, फिर 84 में जाकर के बड़ी तकलीफ़ सहनी पड़ती है। ये नरकों और 84 से बचा करके हम तुम्हें अपने घर ले चलने के लिए आए हैं। वो ये कहते हैं मैं और कुछ करने के लिए नहीं आया हूँ, बस तुमको अपने घर ले चलने के लिए आया हूँ, तो मेरी बात को मान ले। तो बहुत बार सुनाते हैं, समझाते हैं, हमारे पीछे पड़ जाते हैं, बार बार हमको सुनाते समझाते रहते हैं कि कभी इसका दिमाग घूम जाएगा, कभी समझ में आएगा। जब दुख मुसीबत हमारे आपके ऊपर पड़ती है तब भी वो आते हैं कि हो सकता है दुख पड़ा है तो इसमें समझ में आ जाए, इसमें ज्ञान इसको कुछ आ जाए, उस समय भी आ जाते हैं समझाने बुझाने के लिए। सुख में हो तब भी आते हैं समझाने बुझाने के लिए कि आप समझ जाओ, संभल जाओ और चलो। तो हर तरह से वो महात्मा समझाते हैं। लेकिन जिनका भाग्य होता है, जो उनके वचन को मानते हैं, जिनकी संगत ठीक ठाक होती है, वही उनके वचन को मान लेते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, वो सबको अच्छा ही कहते हैं तुम जैसे भी हो
अच्छे हो बुरे हो कुछ भी हो, मैं ये देखने के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो मालिक के हुक्म का पालन करता हूँ कि मैं मालिक का सेवक हूँ तो तुम्हारा भी सेवक हूँ, और तुम मुझे ये तन मन रूपी अपनी चुनरी हमको दे दो, जिसमें गंदगी लग गई है इसको हम साफ़ कर देंगे, और साफ़ कर देंगे इसके बाद एक कपड़ा ओढ़ लेना और फिर मेरे साथ चलो अपने देश। तो महात्मा इसी बात को समझाते हैं और इस बात को समझाते हैं और हम समझते भी हैं। बहुत सारे लोग समझ भी जाते हैं और महात्मा की शरण ग्रहण कर लेते हैं, और जब महात्मा की शरण ले लेते हैं तो जो है तो महात्मा इस बात को समझाते हैं, जब वचन कोई मान लेता है तो उसकी धुलाई करते हैं। कह गुरु धोबी शीश का पड़ा, साबुन सिरे जनहार, सूरति शिला पर धोई, निकसें ज्योति अपार। कहते गुरु, वो जो संत आते हैं वो हमारे आपके तनमन रूपी कपड़ा को, जिसमें जन्म जन्म की काई लगी है, गंदगी लगी है कर्मों की, जिसके कारण हमको नाना प्रकार का कष्ट तकलीफ़ मिलता है, इन तकलीफ़ों से बचाने के लिए वो आते हैं और कहते हैं दे दो, हम धो देंगे। तो हम जब दे देते हैं तो धोने लगते हैं। जब वो धोने लगते हैं हमारी सूरत को, तो सूरत एक शिला बन गई है। कैसे होता है, धो भी जाता है नदी में तो एक पाटा होता है, तो उस पाटे पर जो है कपड़े को पटकता है, रेह में लगाकर कपड़े को पाटे पर पटकता है, तो जो मैल होती है वो साफ़ होती है। ऐसे सूरत एक शिला बन गई है, और सूरत रूपी शिला पे ये जो कर्म है जो लद गए हैं, जिससे आत्मा गंदी हो गई है, उसी कर्म को वो धोते हैं। सूरत शिला पर धोइए निकसे रंग पार। तो अब जो है अब सारे धीरे धीरे मैल महात्मा साफ कर देते हैं। जब साफ कर देते हैं तो ये तन्मन रूपी चुनरी निर्मल हो जाती है, निर्मल पवित्र हो जाती है। तब महात्मा ये कहते हैं कि अब इस चुनरी को तुम ओढ़ ले। अब जैसे तुम शुरू में आई थी, तुम्हारे ऊपर कोई गंदगी नहीं थी, अब ये गंदगी तुम्हारी सब साफ़ हो गई। आज जब साफ़ हो गई तो देख तेरे सामने, और जिस सवारी से तुम आई थी, जिस नाम की डोरी को पकड़ के तुम आई थी भगवान के, और उसी डोरी को तुम छोड़ दी थी, देख सामने तेरे वो डोरी पड़ी हुई है। झट उस डोरी को, भगवान की उस डोरी को महापुरुष जो है पकड़ा देते हैं। उसी को कहा कि उसको लखा देते हैं, पकड़ा देते हैं। यानी अब दुनिया का जो ख्याल है, इसको हटाकर परमात्मा की तरफ ख्याल को लगा देते हैं। यानी परमात्मा तो महात्मा इसी बात को समझाते हैं कि अब उस डोरी की तरफ लखा देते हैं, जिसको लोग ये कहते हैं, बहुत लोग ये समझाते हैं कि सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। तो जो डोरी नाम डोरी जिसको पकड़ के हम लोग आए थे, उसी को लखा देते हैं। यानी इस संसार में जिस डोरी को पकड़ के हम लोग दौड़ रहे हैं, धूप रहे हैं, उस डोरी से अलग करके और उस परमात्मा की डोरी को पकड़ा देते हैं। यानी परमात्मा के नाम को लखा देते हैं। कहते हैं इसी को पकड़ के तुम आई थी, अब इसी को पकड़ के अब चली जा, अब इसी को पकड़ के तुम चली जा। महात्मा इस बात को समझाते हैं। तो जब हम उस डोरी को पकड़ लेते हैं
तो अपने घर आने जाने का ये सिलसिला चालू हो जाता है। क्यों? अपने घर हम जो है तभी जाते हैं जब हम निर्मल हो जाते हैं, कोई कर्म नहीं होता, कर्म ही रुकावट है। तो महात्मा आपके तन मन रूपी कपड़े को साफ करके जब आपको दे देते हैं तो कोई कर्म बंधन नहीं रह जाता। तो जब कोई कर्म बंधन नहीं रह जाता है तो आत्मा जब नाम डोरी को पकड़ती है तो अपने घर जाती है। इसी को कहा छिन में आना और छिन में जाना। कहें शब्द विहंगम चाल हमारी, कहें हमारी चाल अब पंछी की तरह हो जाती है कि जैसे पंछी ज़मीन से उड़ करके जाकर किसी डाली पर बैठ जाती है, डाली से उड़कर और किसी डाली पर कहीं चली जाती है, यानी उसको छीन में जो है उड़ती रहती है, अपने मुकाम पर पहुंच जाती है, फिर मुकाम से नीचे उतरकर जो भी काम उसको करना है कर लेती है, फिर अपने मुकाम पर चली जाती है। यानी यह है आत्मा छीन में आती और छीन में जाती है जब नाम डोरी वो पा जाती है। मालिक इस बात को समझा रहे हैं, बताते हैं। तो हमें जब नाम डोरी मिल जाती है तो हम अपने घर आने जाने लगते हैं। इसलिए महात्मा कहते हैं कहा सुनी की है नहीं, देखा देखी की बात, और दुल्हा दुल्हन मिल गए फीकी परी बारात। कहीं ये जो बात है ये तो न कहने में आता है, न हम आपको सुना रहे हैं तो वह बात हम कह नहीं सकते, न आप उसको सुन सकते हो। यह कहने सुनने का विषय नहीं है, यह विषय देखने का है, अनुभव करने का है। यानी जब आप अनुभव कर लोगे, देख लोगे, जब देख लोगे तब जान जाओगे। कहीं जे ही जाने जग जाए हेराई, जिसको जान लेने पर आपको सब कुछ ही समझ में आ जाता है। दुनिया कैसे बनी है, दुनिया में कैसे फंसाव है, कैसे जीव यहाँ मोह बंधन में बंधा हुआ है, कैसे इसको यहाँ नाना प्रकार की तकलीफ़ दिया जाता है, वो सब जान जाती है। यह कर्मों का जो रील है, खेल है, तब आत्मा सब बातें समझ जाती हैं। तो जब उस डोरी को पकड़ लेती है, नाम डोरी को, यानी उस नाम को पकड़ लेती है। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि दो अक्षर। अब दो अक्षर पहले तो जब हम वहाँ से उतारी गई, जिस नाम पे उतारी गई थी, तो वह नाम जब छूट गया तो यहाँ के जो मालिक थे उन्होंने अपने नाम पर, यानी अब आत्मा ऐसा नहीं है कि बिना नाम के ही रहेगी, बिना सवारी के ही रहेगी। इस मृतलोक में जब आत्मा भ्रमण करती है, किसी लोक में भ्रमण करती है, तो भी उसके पास सवारी होती है, नाम होता है, सवारी होती है। तो जब हम अपने देश से जिस सवारी से आए थे, यानी जिस नाम को पकड़ के आए थे, तो जब वो नाम छूट गया तो हमको यहाँ तीनों लोग के मालिक का नाम मिला। यानी उनके आवाज़ पर, उनकी सवारी पर, उनके नाम पर हम नीचे उतारे गए। उनके आवाज़ पर हम स्वर्ग में, वैकुंठ में, आदि लोकों में जाते हैं, उनकी सवारी से। उनके ही नाम पर हम नरकों और 84 में पहुँच जाते हैं, और उनके ही नाम से हम मृतलोक में भी रहते हैं, मानव शरीर धारण करके। यानी अब जब हम अपने घर जाएंगे तो इस नाम को हमें छोड़ना पड़ता है, इस नाम को छोड़ना पड़ता है, और उस नाम को हमें पकड़ना पड़ता है। तो ये नाम छूटना तो इतना आसान नहीं है। कहने से नाम तो छूट नहीं सकता। कहने से जो ये अक्षर हैं, अक्षर का मतलब होता है जिनका अक्षर, जो कभी नाश नहीं होता। अक्षर यानी जिसका कभी नाश नहीं होता है। तो ईश्वर का कभी नाश नहीं होता, वो अक्षर पुरुष है। तो उनके अक्षर नाम पर आत्मा इस तीनों लोक में भ्रमण करती है। नरकों 84 में भी जाती है, स्वर्ग आदि वैकुंठ लोकों में जाती है, घूमती और टहलती रहती है। यह ईश्वर के नाम पर, जिसको अक्षर पुरुष का नाम कहते हैं।
यानी ईश्वर के नाम पर। यह तीनों लोक में उनके नाम की घोर शोर मची हुई है। उनका नाम रग रग में सुनाई पड़ता है, कण कण में सुनाई पड़ता है। जब जीव साधना करता है, समझ लेता है, तो देखता है कि ईश्वर के नाम सब जगह सुनाई पड़ता है, क्योंकि उन्हीं के नाम पर सब जीव टिके हुए हैं और उन्हीं के नाम पर ये सारे खंड ब्रह्मांड भी बने हुए हैं। महात्मा इस बात को समझाते हैं। इस तरह से हम आप जो है सतगुरु के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं कि जब सतगुरु बता देते हैं कि ये नाम पकड़ लो बच्चा और अपने घर निकल चलो। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि जो महात्मा छिपा के रखते हैं, हाँ, इतना ये कहते हैं कि यदि तुम कुछ देखते सुनते हो तो उसको तुम हजम करके रखना। इस किस लिए कि ये संसार में तुम किसी से कहोगे भी तो तुम्हारी बात को कोई मानेगा। तुम कह दो हम भगवान को देखा हूँ तो कोई मानेगा? कोई नहीं मानेगा। कहेगा ये बहुत बड़ा पाखंडी आदमी है, बहुत बड़ा धूर्त है, मूर्ख है, ये कहता मैंने भगवान को देखा, मैंने इस लोक को देखा, उस लोक को देखा। ये तुम कहोगे तो कोई मानेगा? नहीं मानेगा और तुमको बेवकूफ़ बनाएगा, कहेगा तुम्हारा दिमाग खराब है। तो तुम्हें उल्टा सुल्टा बोलेगा तो तुम्हारे अंदर जब क्षमता खत्म हो जाएगी तो क्रोध आ जाएगा, फिर झगड़ा हो जाएगा। तो महात्मा इस बात को समझाते हैं, इसी बात को महापुरुष समझाते हैं कि जब भी ये आत्मा महात्मा की शरण में जाती है तभी इसको दुख से छुटकारा मिलता है। जब तक संत महात्मा नहीं मिलते हैं तब तक ये दुखों का जो अंबार है ये लगा रहता है। ये जन्म मरण का जो बंधन है ये कभी छूट नहीं सकता। इसलिए हमेशा हमें संतों के पास खोज कर जाना चाहिए कि संत महात्मा कहाँ पर हैं। हमें मानव से मिला है तो हमें संतों महात्माओं के पास जाकर उनसे नाम दीक्षा लेना चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए, उन पर भरोसा करना चाहिए। महात्मा इस बात को समझाते हैं। तो आप तो सीधी सादी बातों में समझ ही गए कि हमें यह बुल्ले शाह जी महात्मा थे, तो उनसे लोगों ने पूछा परमात्मा कितने समय मिल जाएगा? तो उन्होंने यही कहा कि देखो, एक किसान जो है, जो कोई पौधा लगाता है तो एक जगह से उखाड़ के दूसरी जगह लगा दे, बस इतने समय में। यानी यह दुनिया का जो ख्याल है इस ख्याल को तुम हटा दो और उधर मालिक की तरफ अपना ख्याल लगा दो, उतने समय में वो मालिक मिल जाता है। लेकिन जहाँ दुनिया की तरफ तुम्हारा ख्याल लगा, इस ख्याल को हटाना भी तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये जो ख्याल है ये बहुत ज़बरदस्त है। यह ख्याल ऐसे नहीं हट सकता कि हम कोई कथा सुना दें, हम कोई कहानी सुना दें और हम तुम्हें बहुत कुछ बता दें तो ये हट जाएगा, ऐसा नहीं हटता। हाँ, थोड़ी समय के लिए मन में उदासी छा जाती है, थोड़ी समय के लिए हम ये जान जाते हैं कि ये सब सही है, दुनिया झूठी है, लेकिन ये हट नहीं सकता, क्योंकि वो बंधन है। यानी जिस सवारी पर आप बैठे हो उस सवारी का दरवाज़ा जब तक नहीं खुलेगा तब तक आप उस पे से उतर नहीं सकते हो। तो भगवान ने, यानी हमारे कुल मालिक प्रभु ने हमें आपको त्रिलोकीनाथ के हाथ में सौंप दिया। जब हमें इनके हाथ में सौंप दिया तब ये अपनी सवारी पर, यानी अपनी डोरी पर, अपने नाम की डोरी पर हमें आपको बैठा करके इस संसार में सुख और दुख का अनुभव कराते हैं। इसलिए महात्मा समझाते हैं, जहाँ तक आप देखते हो, सुनते हो, समझते हो, जानते हो, सब ये इन्हीं का पसारा है, इससे आप निकल नहीं सकते। निकालने वाला जब कोई मजबूत, यानी वो कुल मालिक ही इनसे मजबूत है, जब वो कुल मालिक आएगा महापुरुष का रूप बना करके हमारे आपके बीच में हमें आपको समझाएगा, बुझाएगा, हम उसके बात को मान लेंगे, तो उसके पास वो ताकत होती है, वो शक्ति होती है कि
कि उसकी शक्ति के प्रताप से हम जो है, जो ईश्वर हैं, उनके वो जो हमारी डोरी को पकड़े हुए हैं, उनके हाथ से वो डोरी खींच लेते हैं, महात्मा खींच लेते हैं, और वो डोरी अपने हाथ में ले लेते हैं। यानी अब वो डोरी जो है नाम डोरी से बांध देते हैं, यानी अब नाम की सवारी पर हमें बैठा देते हैं। अब हमें नाम की सवारी पर बैठा देते हैं, तो ये तो मामूली चीज़ नहीं है। इसलिए जब पूरे गुरु मिल जाते हैं, जब पूरे सद्गुरु मिलते हैं, तब भेद नाम का गाते हैं। जब पूरे सद्गुरु मिल जाते हैं तो वही नाम का भेद बताते हैं, नाम के बारे में वही बताते हैं, वही जान सकते हैं, वही यहाँ से छुड़ा के लेके जा सकते हैं। इसलिए यह कहानी सुनने का विषय नहीं है। ये तो सुनाया इसलिए जाता है कि आपके अंदर समझदारी हो जाए, और जब समझदारी आ जाएगी तब आप जो है भक्ति का मार्ग अपनाएंगे, आप भजन का मार्ग अपनाएंगे, आप महात्माओं की खोज करोगे और उनसे विनती प्रार्थना करोगे कि हम अपने घर कैसे चलेंगे। यदि उनकी कृपा हो जाती है, उनकी दया हो जाती है, तो आपका छुटकारा हो सकता है। तो ये मानव शरीर आपको मिला है, तो इस मानव शरीर से लाभ उठाना चाहिए। कल किसने देखा है, किसी को मालूम नहीं है। कल क्या होने वाला है, किसी को नहीं मालूम है। इसलिए महात्मा कहते हैं जो वर्तमान है, जिसमें तुम हो, इससे फ़ायदा उठा लो, इससे फ़ायदा उठा लो, और तुम जो है अपना काम कर लो। इससे फ़ायदा उठा करके अपना काम करो। कहीं काम में अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना। यानी अपने काम में लग जाओ, पराए काम में क्यों फंसे रहते हो, पराए काम क्यों करते हो। वो कहते हैं अपने काम में लग जाए। तो अपने काम करने का जो तरीका होता है, हमारा अपना काम क्या है, वो महात्मा हमें आपको बताते हैं। महात्मा बता, देखो कोई भी महात्मा जब आता है तो यहाँ वो किसी के बारे में कुछ कहता नहीं है। ज्ञानी हो, ध्यानी हो, जपी हो, तपी हो, कोई भी हो, साधु हो, महात्मा हो, फकीर हो, औलिया हो, पीर हो, पैगंबर हो, कोई मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, गुरुद्वारा हो, कोई भी हो, किसी न धर्म मजहब के बारे में कुछ कहते, न तीर्थ व्रत के बारे में कुछ कहते, न मूर्ति के बारे में कुछ कहते हैं जो चीज़ जहाँ जैसा है उसको वहीं वैसे रहने दो, वहीं वैसे रहने दो। और तुम एक काम करो, यहाँ से मेरी बात को मान करके यहाँ से निकल चलो। ऐसे तो सब कुछ पड़ा का पड़ा रहता है, और धीरे से इसी में से वो महात्मा निकाल ले जाते हैं कि जैसे एक कोयल होती है। कोयल होती है, वह कोयल जो है अपना अंडा, वह जब अंडा देती है तो वह कोयल अपना अंडा जो है वह कौवे के घोंसले में दे देती है। तो कौवे के घोंसले में भी अंडा है कौवे का, और ये जो है कोयल भी अपना अंडा उसी में रख देती है। तो कौवा ये सोचता है कि यह मेरा ही अंडा है, तो कौवा उसको भी सेता है, अब कोयल ये देखती रहती है कि कब बच्चा उड़ने के काबिल हो जाएगा। अंडा फूट गया, उसमें से बच्चे निकल गए। अब वो देखा करती है कोयल दूर दूर से, जब बच्चा उसमें पनप जाता है, उड़ने के काबिल हो जाता है, तो कोयल धीरे से जब देख लेती है कौवा कहीं चला गया, तो धीरे से अपनी बोली को बोलती है। तो कौवा वो जो है, जो कोयल के बच्चे हैं, उसकी बोली की परख कर लेते हैं और वो उड़ जाते हैं, निकल जाते हैं। तो उसके साथ उड़कर वो चले जाते हैं। कौवा बाद में देखता है, काँव काँव करके रह जाता है। इसी तरीके से महात्मा इस संसार के बीच में, मोह माया के बीच में जीव को जो फंसा हुआ है, इसी में कहते हैं कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, इसी में हमारी बोली भाषा को पहचान लो। जब आत्मा उनकी बोली भाषा को पहचान लेती है तब उनके साथ हो जाती है। तो बड़ी तरकीब से गुरु महाराज जी जीवों को रास्ता बता करके भवसागर से पार करते हैं। यही मानव शरीर पाने का उद्देश्य है। और सबसे बड़ा सुख यही है कि जब हमें महात्मा मिल जाए और नाम मिल जाए, तो सबसे बड़ा सुख यही है। और सबसे बड़ा दुख यही है कि जब हमें महात्मा नहीं मिलते,
नाम नहीं मिलते हैं तो इससे बड़ा दुख और कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, मालिक की कृपा है, मालिक की दया है और मालिक की भक्ति में हम लोगों को लगना चाहिए, मालिक की भक्ति में लगना चाहिए। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बराबर सत्संग को आप सुनते रहिए। गुरु महाराज जी की बड़ी कृपा दया है और धीरे धीरे आप सत्संग सुनोगे तो आपके अंदर विवेक जागेगा, समझदारी आएगी, आप भक्ति लाइन पर चलोगे। जय गुरुदेव।